छत्तीसगढ़ का भी करते हैं। यहाँ पर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अभी भी कोरबा सीट पर पेच फंसा हुआ है। ये बड़ी खबर है। कोरबा में कांग्रेस के महंत ज्योत्सना महंत जो हैं उन्हें बढ़त मिल चुकी है और यहां से सरोज पांडे अब एक बार फिर से पीछे हो गई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर 11 सीटें जीतनी है तो यहां कोरबा को भी जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा और इस वक्त सीधे हम चलते हैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की तरफ और दीपक बैज जो पीसीसी चीफ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा रफ टाइम रहा है उनका, दीपक जी का, लेकिन बहुत सहज सरल और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने वाले राजनेता हैं जो हमेशा जवाब देने के लिए और कटु से कटु, कड़े से कड़े सवाल सुनने के लिए तैयार रहते हैं। दीपक जी आज बड़े मन से मुस्कुरा रहे हैं, वजह भी है, हालांकि छत्तीसगढ़ में एक ही पर मामला टिका हुआ है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और रिलैक्स चेहरा ये बता रहा है कि काफी दिनों बाद मुस्कुराने का मौसम आया है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज ठीक तरीके से उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो सामने बैठे हुए जो उनके साथीगण हैं, शायद उन तक से थोड़ा सा शायद हमें इंतजार करना होगा। हाँ जी जी, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर मेरा सवाल वो सुन पाए। जी बोलिए बोलिए दीपक जी, बोलिए बोलिए, आवाज सुन पा रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी जी, एक बार चेक कर लो। जी जी, चलिए एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ज्योत्सना महंत जो है 1,91,839 वोट लेकर लीड बढ़त है उनकी, और सरोज पांडे को चुनने निकट है, अत्यंत निकट है। तो ऐसी सीटें जो है 8,000 10,000। चलिए बैज साहब, मुस्कुराने की वजह बनी है कांग्रेस जिस तरह से देश में प्रदर्शन कर रही है गठबंधन के साथ, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी जी जी। इस समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नकार दिया है। ये देश का परिणाम बता रहा है। ऑल ओवर देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है, जहां पिछले चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, और वहीं इस समय देश की जनता प्रधानमंत्री को बुरी तरह से नकार दी है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2-3 राज्यों में ही बनी हुई है, साथ ही उनके सहयोगी दल के वजह से बनी हुई है। कुल मिला के देखें तो देश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे हैं। आपने तो बड़ी बड़ी निर्णायक सी टिप्पणी कर दी दीपक जी। क्या आधार देख रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कि करीब 300 के आसपास रुझानों में खड़ी है बीजेपी। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है शरद जी। जी हम लोग शुरू से भी कहते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे देके जहां 400 पार की जहां दम भर रही थी, अभी आधे गिनती में ही आफने लगी है जी। तो वही हम कह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 2-3 चरणों में पीछे चलते रहे, जहां उनके नाम से पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ आधे गिनती हुई है, आधे गिनती अभी बाकी है, और जब पूरे हो जाएंगे तो देश का स्थिति बदलेगा, आंकड़े बदलेंगे। और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो आप क्या ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन से बनने वाला है? बिल्कुल अभी आंकड़े बदलेंगे और आंकड़े जैसे बदलेंगे वैसी इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी। जी, छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन पर आपका क्या आकलन है? जाहिर तौर पर संतुष्ट आप नहीं होंगे अभी तक के जो रुझान है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीटों में, पूरी सीटों में मजबूती के साथ बेहतर चुनाव लड़े हैं। शुरुआती रुझानों में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ सीटों में कुछ मामूली अंतर से पीछे हैं। और आने वाला, अभी तो आधे गिनती हुई है, आधे गिनती अभी भी बाकी है। जब तक पूरे गिनती होगी तब तक छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। जी, बॉटम लाइन क्या है सर कांग्रेस के लिए? दीपक जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लंबा राजनीतिक भविष्य है,
आदिवासी बहुल हेलो। क्षेत्र से आते हैं। जी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैंने कहा आप युवा राजनेता जी, हैं। इस समय जी हम जी, लोग छत्तीसगढ़ से हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पार्टी ने जवाबदारी दी, ईमानदारी से हम लोगों ने काम किए, कार्यकर्ताओं ने काम किए, सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़े। और इस समय छत्तीसगढ़ में हम पिछले समय 2 सीट थे, इस समय 2 सीट से हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और आपके दावे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। जो दावा आप कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की बल्ले बल्ले होगी। दीपक बैज जी थे हमारे साथ, और दीपक बैज जी का दावा है कि प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन का होगा। अंतिम आंकड़ों के लिए रुकिए। और